आज बात करेंगे स्टॉक एसआईपी की कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। हाँ, इन्वेस्ट किया जा सकता है। हर महीने आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट तय करना पड़ेगा एक फ़िक्स तारीख पर कि इस तारीख पर चाहे शेयर अप है चाहे डाउन है, मैं इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर इन्वेस्ट करूँगा और अपनी एक एसआईपी बिल्ड करूँगा। अब सपोज़ करिए आपने सोचा कि मैं 10,000 रुपये के हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी कराऊँगा। अब 10,000 रुपये की एसआईपी के अंदर आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से 10 शेयर खरीदेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ख़रीदा जाए, तो फिर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होगा। 10,000 के अंदर अगर आपने एसआईपी करानी है तो आपको एटलीस्ट 10 शेयर तो सिलेक्ट करने चाहिए और वो 10 शेयर 5 सेक्टर के हों। सेक्टर्स का मतलब एक कुछ बैंकिंग के हों, जैसे कोल इंडस्ट्री का हो गया, केमिकल का हो गया, आईटी सेक्टर का हो गया। उस तरीके से आपकी एसआईपी 10,000 रुपये की पूरी होगी। अब बात करते हैं आगे की कि भाई कंपाउंडिंग का रूल इसमें अप्लाई होगा। हाँ, कंपाउंडिंग का रूल ही इसके अंदर अप्लाई होगा कि आपकी जो कॉर्पस है, यानी कि आपका जो पैसा है वो बिल्टअप तभी होगा। इसी तरीके जैसे म्यूचुअल फंड बिल्ड करते हैं उसी तरीके से आपका कॉर्पस बिल्ड होगा। अब म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में मैंने पहले बताया था। उसी तरीके से आप भी अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं अगर आप 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी। ये म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर आप खुद से अपना एक पोर्टफोलियो बनाएंगे कि हाँ, अब सपोज़ करिए आपने सोचा कि भाई ये शेयर तो भी 10% महंगा मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आज महंगा मिल रहा है तो कल वो सस्ता भी मिलेगा, क्या पता मार्केट गिर जाए। तो आपका जो रिटर्न है, अगर आप रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, अगर आप उस पर्टिकुलर 10 शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे रेगुलरली, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, आप देखेंगे कि आपको 11 से 12% का रिटर्न वो आपको देगा जो आपका पोर्टफोलियो है। और अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सपोज़ करिए आपने तय कर लिया कि आप 5 से लेकर 10 साल तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे एक बहुत अच्छा कॉर्पस, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट आप जमा कर पाएंगे आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये। अब कुछ ऐसे शेयर हैं जिनके अंदर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बराबर बराबर बांटना है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर की वैल्यू के हिसाब से बराबर हो। कि जैसे आपने तय किया कि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हज़ार रुपये करके 10 शेयर में आप डाल सकते हैं। 1000 का 1200 भी हो सकता है शेयर की वैल्यू के हिसाब से, ऐसा नहीं है। पर अंदाज़न मैं एक बता रहा हूँ आपको कि आप जो है उसको इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करें। अब इक्वली डिवाइड करके डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट सेक्टर्स का फ़ायदा ये होगा कि कल को कोई भी एक सेक्टर डाउन हुआ या 2 सेक्टर डाउन हुए, तो बाकी आपके 8 शेयर आप मतलब बाकी जो आपके शेयर्स हैं वो अप रहेंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने 10 शेयर सिलेक्ट करे तो 10 शेयर 5 सेक्टर्स के अंदर होंगे, जो हर सेक्टर का 2-2 शेयर आप ले लीजिए। जैसे आजकल विप्रो बहुत डाउन चल रहा है, तो आप विप्रो ख़रीद सकते हैं। 650 की रेंज में आपको विप्रो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप विप्रो ले सकते हैं। इस टाइम विप्रो की कीमत काफ़ी कम चल रही है, तो विप्रो ले सकते हैं आप। HCL ले सकते हैं आप इस टाइम। आप कोल इंडिया ले सकते हैं, आप गेल ले सकते हैं, आप फेडरल बैंक ले सकते हैं, आप नैल्को ले सकते हैं, डेल्टा कॉर्प आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे शेयर आजकल आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं। एयरटेल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे 5G का ज़माना है। आप एनर्जी स्टॉक IEX के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप परसिस्टेंट सिस्टम्स, आजकल काफ़ी लोग राय दे रहे हैं इसके बारे में भी, और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। तो n नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो डिस्काउंटिंग रेट पे आजकल अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप NTPC के अंदर भी आप पैसा डाल सकते हैं। बंधन बैंक के अंदर मैंने खुद डाला था और बंधन बैंक ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। बंधन रिजल्ट्स आने के बाद भी। रिलायंस भी काफ़ी ज़्यादा ही ठीक है, एक 2300 की रेंज, 2350 की रेंज तक मिल रहा है, आप डाल सकते हैं। रिलायंस के अंदर भी काफ़ी सारे रिलायंस के आगे भी प्लान है इन्वेस्टमेंट के। और गवर्नमेंट ने जैसे आज भी डिक्लेयर किया ऑटो सेक्टर के लिए कि जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट चाहती है। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी ऑटो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट उसके अंदर बराबर की ही इन्वेस्टमेंट चाहेगी। जो भी आपकी गवर्नमेंट जो आज अनाउंसमेंट हुई है कि भाई इतना फ़ंड जो है हम ऑटो इंडस्ट्री को चाहते हैं कि वो जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ दें, क्योंकि उससे फ्यूल सेविंग होगी। हाँ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ऑयल इंडस्ट्री सफ़र करेगी इससे,
अगर बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाने लग गए, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बिल्ड करने के लिए, बिकॉज चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत है। अभी चार्जिंग स्टेशन इतने थोड़े ना है, अभी तो स्टार्टिंग स्टेज है। चार्जिंग स्टेशंस के साथ साथ लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। अभी भी अगर कंपैरिजन टू पेट्रोल, सीएनजी या डीजल की गाड़ियों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिक कार्स अभी भी महंगी हैं, और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि 15 लाख की गाड़ी या 12-13 लाख की गाड़ी ख़रीद के लोग चलाएं। लोग आज भी 5 लाख 6 लाख वैगनार टाइप, ऑल्टो टाइप गाड़ियां चाहते हैं, या क्विड टाइप गाड़ियां चाहते हैं जिसके थ्रू लोग ट्रैवल कर सके। लेकिन अगर ज़्यादा लोग कंपनीज में आएंगी तो दे विल ऑल्सो ट्राई टू बिल्ड अप अ स्मॉल कार, जो भी उस सेगमेंट की, जो स्मॉल कार इन द सेंस जो छोटे बजट की लोग खरीद सके। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है आपका इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अशोक लेलैंड हो गया, उसका शेयर काफ़ी चढ़ रहा है। तो आप ऐसे ऑटो सेक्टर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑटो सेक्टर का ही ज़माना है। और आईटी टेक जो है, आईटी सेक्टर जो है, काफ़ी आजकल डिस्काउंटिंग रेट पे शेयर्स मिल रहे हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अगर 10,000 रुपये महीने के हिसाब से अपना एसआईपी शुरू करना चाहें तो आप जो है डिफरेंट शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करके अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। और जो भी रूल ऑफ कंपाउंडिंग है, जैसे जैसे आप पैसा बिल्ड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है उन शेयर्स की बढ़ती जाएगी या कम होगी। लेकिन आप रेगुलरली इन्वेस्ट करने की वजह से आपका एक कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया, जिससे आपको 11 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू एक पर्टिकुलर डेट तय कर लीजिए कि सपोज़ करिए आप 10 तारीख को ख़रीदते हैं, तो अगर 10 को छुट्टी नहीं तो हर 10 को आप शेयर्स खरीदेंगे, और यही पर्टिकुलर 10 शेयर आप खरीदेंगे। आप अपना एक कॉर्पस आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप एक पोर्टफोलियो बना लीजिए डाइवर्सिफाई करके, कि भाई 2 शेयर मैं आईटी के लूँगा, 2 शेयर मैं ऑटो इंडस्ट्री के लूँगा। ठीक है, कोई मोनोपोली 1-2 स्टॉक आप डाल लीजिए, कोल इंडिया डाल लीजिए, गेल डाल लीजिए। ठीक है, 2 पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं वो डाल लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया चल रहा है, वो आप डाल लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है एक पर्टिकुलर 10 शेयर का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। और ज़्यादा शेयर मत लीजिए, ठीक है, ले भी सकते हैं 10 के 12 भी आप कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा शेयर मत कर लिए, जिससे आपको बार बार पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई बार बार करना पड़ेगा और आपको ही परेशानी होगी। अगर आप अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, एक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, मेरी यही राय है। थैंक यू।